शहर में बढ़ते बिजली बिल, पानी बिल के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा को लेकर राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। ऐसे आरोप लगाते हुए शहर के दर्जनों से ज्यादा ई रिक्शा चालकों ने प्रवीण राउत के नेतृत्व में मानेवाड़ा चौक से लेकर तुकड़ोजी महाराज पुतले तक उल्टा ई रिक्शा चलाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। यूं तो नागपुर शहर में कई प्रकार के वाहन आते जाते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार नागपुर के मानेवाड़ा चौक से लेकर तुकड़ोजी पुतले तक ई रिक्शा वाहन चालकों ने उल्टा रिक्शा वाहन चलाया, जिसे देखकर लोग भौचक हुए। शहर के तमाम ई रिक्शा चालकों ने उल्टा ई रिक्शा चलाकर सरकार का और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। बढ़ते बिजली के दाम, पानी के ज्यादा बिल, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, एजुकेशन आदि मामलों पर सरकार गंभीर नहीं। सरकार का कामकाज उल्टी दिशा में चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए शहर के दर्जनों से ज्यादा ई रिक्शा चालकों ने उल्टा ई रिक्शा चलाकर सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ आज ई रिक्शा आंदोलन मानेवाड़ा चौक में हुआ, जिसके चलते तमाम रिक्शा वालों ने उल्टा रिक्शा चलाकर सरकार की जो कार्यप्रणाली है उल्टी दिशा में चल रही है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जिनका रोजगार था वे बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में इन लोगों को सवारियां नहीं मिल रही है, जिसके चलते भूखे मरने की नौबत इन तमाम ई रिक्शा चालकों पे हुई है। बैंक का लोन देना भी इन लोगों के ऊपर में बाकी है और कंपनी बार बार इन्हें प्रताड़ित कर रही है। लोन के लिए तगादा लगाया जा रहा है। ऐसे में ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इस पूरे विषय को लेकर हम सीधा रुख करने जाएंगे। इस आंदोलन के प्रणेता प्रवीण जी राउत इस समय हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, ये बताएं कि जिस तरह से ये उल्टा जो ई रिक्शा चलाने का जो कामकाज जो आंदोलन किया जा रहा है, आखिरकार क्यों किया जा रहा है? अभी पूरी सरकार की नीति जो है वो आम आदमी के विरोध में, यानी उल्टी नीति चल रही है, तो उसका निदर्शन और प्रदर्शन करने के लिए अभी देखिए, हाल ही में 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने 15-20 दिन पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब भी हमने जाहिर किया था कि इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल और शिक्षा और आरोग्य व्यवस्था ये है मूलभूत अधिकार, ये नहीं है भिक्षा। तो इस प्रकार से नागरिकों की जो अवस्था है, आत्महत्या कर रहा है। एक बिजली के बिल के लिए एक जन ने खुद को जला दिया, और ऐसे परिस्थिति में अगर समझो इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, आरोग्य और शिक्षा, बच्चों के फीस के लिए पालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन रोक दिया जा रहा है। अगर समझो बालक का एजुकेशन रोक दिया जाता है तो कौटुंबिक व्यक्ति, कुटुंब प्रमुख आत्महत्या भी कर सकता है। 2 आत्महत्या इलेक्ट्रिक बिल के चलते हो गई है। तो ये मूलभूत सुविधा समस्या के बारे में अगर सरकार ऐसी ही सरकार की उल्टी नीति चलती रही, तो सरकार को ये प्रदर्शित करने के लिए कि सरकार, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल, ये सभी जो ई रिक्शा चालक है, सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय, ये महिला भी ई रिक्शा चालक है, ये महिला भी ई रिक्शा चालक है, अपने कुटुंब की गुजरान करने के लिए वो रिक्शा चलाते हैं। ये प्रतीकात्मक आंदोलन है, ये यानी सारे देश के नागरिक है। ये सिर्फ ई रिक्शा चालक नहीं है, तो ये देश के नागरिक है और सारे मध्यम वर्गीय नागरिकों की अवस्था खराब है। 200 यूनिट फ्री, पानी बिल फ्री, शिक्षा 10वीं से 12वीं तक फ्री, मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि वो है मूलभूत अधिकार, वो नहीं है भिक्षा। हम अभी यही बताने के लिए हम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को नमन करते हैं। हम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के पुतले तक जाने वाले हैं। उनको निवेदन करके, उनको नमस्कार करके हम फिर आगे का सत्याग्रह जाहिर करने वाले हैं कि आज के बाद सरकार को कोई नागरिक, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य और शिक्षा ये नहीं है भिक्षा, ये है मूलभूत अधिकार। सरकार पूरी करो इसको सरकार, नहीं तो जनता देगी शिक्षा। तो ये असहकार आंदोलन हम करेंगे। कोई नागरिक बिल नहीं भरेगा, कोई नागरिक टैक्स नहीं भरेगा, कोई नागरिक सहकार कॉपरेट नहीं करेगा। ये असहकार आंदोलन सत्याग्रह की ये शुरुआत है। नागपुर पूरे देश का केंद्र है, 0 माइल है, और यही नागपुर अभी पूरे देश को सत्याग्रह आंदोलन की धार दिखाएगा। बिल्कुल। तो आप थे प्रवीण राउत, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक का, बिजली का या पानी का बिल नहीं भरेगा, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से जो बिल है उसको जो बढ़ चढ़ कर जो भेजा है, जिसके चलते शहर के नागरिक काफ़ी प्रभावित हुए, परेशान हुए हैं। आत्महत्या भी लोगों ने किया है। इतने नहीं तो लॉकडाउन के दौरान लोगों बिजली कम उन्होंने यूज़ किया था, उसके बावजूद जो आनंद फानन में जो बढ़ते बिल जो भेजे जा रहे हैं, उससे नागरिकों को काफ़ी समस्या, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए इनको एड़ी छोटी का काम करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार हो या फिर नागपुर प्रशासन, इनके और कोई भी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते आज उन्होंने उल्टा आंदोलन किया है और सरकार को
ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द यदि इनका कामकाज सुचारू ढंग से नहीं होता है, बिजली, शिक्षा बिल और रोजगार ये नहीं मिलता है, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसी चेतावनी भी आज ये तमाम ई रिक्शा के चालकों ने और प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत इन्होंने दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार का इस और क्या स्टैंड होगा, क्या इनको न्याय मिलेगा या फिर सरकार का जो कामकाज ढाक के 3-5 जैसे चल रहा है वही चलता रहेगा और इन्हें न्याय कब मिलेगा, इसके इंतजार में पूरे शहर की निगाहें लगी हुई है। मानेवाड़ा चौक से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ी के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़, नागपुर।